अरे ओ लठे, अरे सुनो सुनो, ये इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी। हाँ मालिक। अरे सुनो सुनो, इस बार ना अब फसल लेना है 3 हिस्सा और 1 हिस्सा किसानों को छोड़ देना है। मतलब मालिक? अरे मतलब कि 4 भाग लगेगा और 3 भाग मेरे पास आएगा, 1 भाग किसानों को मिलेगा, यही मतलब है। और क्या मतलब है? लेकिन मालिक, गांव वाले तो पिछली बार ही गुस्सा हो रहे थे जब आपने आधी आधी की बात कही थी। खेत से फसल आधी आधी होने पर वो बुरी तरीके से नाराज हो रहे थे। अरे उनके नाराज होने से क्या होता है? हाँ, वो नाराज हो रहे थे, होने दे, मुझे चाहिए पैसा। देख, बास के गांव में 100 बीघा जमीन बिक रही है और वो सारा का सारा जमीन मुझे चाहिए। उसके लिए लगेगा पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा? अनाज से आएगा। अनाज वो मुझे कहाँ से मिलेगा? किसानों से मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेठ जी, मुझे तो डर लग रहा है। पिछली बार ही किसान बहुत गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि सेठ जी अन्याय कर रहे हैं। अगर गांव वाले आपके खिलाफ आ गए तब क्या होगा सेठ जी? अरे गधा, तू तो कौवों का नाम बदनाम कर देगा। अब मैं तो समझता था तू एक बुद्धिमान कौवा है, लेकिन तू तो गधा है, गधा। मैं ऐसा लगता है गधे को पाल रहा हूँ। सेठ जी कहना क्या चाहते हैं? अरे जा 2-4 और लठेत कौवों को ले आ, ठीक है? वो सब मिलकर रहेंगे और डंडा का जोर जब चलता है ना तो अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। इतना सारा पाप लेकर कहाँ जाओगे तुम? अरे क्या कह रही हो? कह रही हूँ, इतनी सारी जमीनें हैं, इतना सारा धन दौलत है, फिर ये नए पाप क्यों हासिल कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इतनी जमीनें तो हमारे पास है ही, धन भी है, सब कुछ है। अरे तुम पागल हो और हमेशा पागल रहोगी। देखो, आलतू फालतू की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं देता हूँ, तुम मेरे मामले में दखल मत दो। मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? देखो जी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। जितना मुझे मिला है उतना में ही मैं बहुत खुश हूँ, और ऊपर वाले ने हमें इतना दिया है कि जिससे हम आराम से सुखी से रह सकते हैं। देखो, अब मुझे ना ये फालतू की बकवास मत सुनाओ। जाओ जाओ तो जाकर मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ। मालकिन, मालिक से बहस मत करिए और आप चले जाइए। अरे वही बात तो इसे समझा रहा हूँ, समझ नहीं रही। जाओ ना, तुम्हारा काम है मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना। अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओ, निकलो यहाँ से। जा रही हूँ। हाँ मालिक, क्या करना है बताइए। अरे मैंने कहा ना, जाकर अच्छे लठैत कौवों को ले आओ और उन्हें तैयार रखो, बस। और जाकर गांव में सबको कह दो, इस बार आधा नहीं 3 भाग लूंगा मैं। ठीक है मालिक। सुनो भाई, मंटू। हाँ भैया, लो सेठ जी का ये रहा हिस्सा आधा और ये हिस्सा रहा आधा मेरा। अरे भाई, इस बार सेठ जी आधा नहीं लेंगे तो आधा नहीं लेंगे मतलब? अरे सेठ जी इस बार 3 भाग लेंगे और तुम्हें 1 भाग मिलेगा। ये क्या बात हुई? हाँ, ये तो हो गई हमारी जान लेने वाली बात। ये गलत बात है। ये कैसे हो सकता है? देखो भाई, मुझे जो करने के लिए कहा गया है वो मैं कर रहा हूँ, बाधा मत बनो। अरे बाधा मत बनो का क्या मतलब है? जाओ जाओ, तुम सेठ जी को बुला कर लेकर आओ। मैं भी गांव वालों को बुला कर लेकर आता हूँ। ऐसा कैसे चलेगा? ये मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, सेठ जी को बता देता हूँ। हाँ हाँ जाओ, मैं भी गांव वालों को बुलाता हूँ। अरे क्या हो गया? हाँ, मुँह लटका कर आए हो? मालिक, मैंने पहले ही कहा था, मंटू ने कहा है वो गांव वाले को बुलाएगा और आपको भी खेत पर ही बुला रहा है। अच्छा, ये बात है। हाँ, चलो, मुझे समझ में आया। चलो चलते हैं, टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना।
क्यों रे मंटू, बड़ी चर्बी आ गई है और लगता है गर्म हो चुका है। अब बताओ भाई क्या दिक्कत है? तुम ये गांव वालों को लेकर आए हो अब मुझे डराने के लिए? ए सुनो गांव वालों, ये लठैत कौवों को देख रहे हो, इसमें से कुछ नए हैं और यहाँ पर अगर किसी ने भी दखल अंदाजी करने की कोशिश करी तो एक की भी हड्डियाँ नहीं मिलेंगी, याद रखना। अब बोलो क्या करना है? अरे सुनो, देख क्या रहे हो मुँह, उठाओ बोझा और अनाज का 3 भाग लेकर चलो यहाँ से। देखो तो सही कौन रोकता है। अरे अरे भाइयों कुछ तो बोलो। अरे गांव वालों तुम लोग चुप क्यों हो? अरे देखा, समझ में आया। अरे जमीन जो होती है ना जोर की होती है, कहते हैं जर जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। कुछ कर सका नहीं कर सका ना, बड़ा आया था नेता बनने। चलो। अरे देखना सेठ, ऊपर वाले का मार बहुत खराब होता है। मैंने भले तुम्हारे लिए कुछ न किया हो और मेरी ताकत न हो कुछ करने की, लेकिन ऊपर वाले के पास बहुत ताकत है और एक दिन वो तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा, बहुत ही खराब तरीके से देगा, देख लेना। अरे क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं मिनी, ये गांव वाले एक नंबर के बेवकूफ हैं। साले किसी की जुबान नहीं खुली उस सेठ के पास। बताओ, मैंने उन्हें समझाया था लेकिन मेरी बात इन्होंने सुनी नहीं और न ही ये मेरे साथ आए, सब छोड़कर निकल गए और उनके लठैत कौवों ने आराम से फसल उठा लिया। तुम छोड़ो, तुम परेशान मत हो। देखो ऊपर वाला है ना, हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेगा। पता नहीं, अब तो लगता है खेती बाड़ी छोड़ देनी होगी। ये कमीना हो चुका है सेठ, अब हमें जीने नहीं देगा। तुम परेशान मत हो, देखो कभी न कभी कुछ न कुछ रास्ता हमेशा निकल आता है, आज भी निकल आएगा। तुम कहती हो सुन लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है। अच्छा परेशान मत हो, चलो मैंने खाना बनाया है, खाना खा लो। चलो खाना ही दे दो, भूख लगी है बहुत जोरों की। मैं ना कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी काश कुछ गरीब लोगों को हम खाना खिला पाते। अरे ऐसी बातें मत सोचा करो, तुम्हें पता है अच्छे से हमारे पास न पैसा है और न ही अनाज है। कहाँ से हम खिलाएंगे? अब तो कुछ दिन में ऐसे हालात होंगे कि हम क्या खाएंगे वो पता नहीं होगा। तुम ना बड़ा निगेटिव सोचते हो, देखना कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। क्या खाक अच्छा होगा? देख रहा हूँ मैं, ये चावल और दाल खा कर, पानी जैसी दाल है और मोटा ये चावल है, इससे अच्छा और क्या होगा? अरे वाह वाह वाह, मैं कहता हूँ ना तुम्हारे हाथों में जादू है सेठानी। कितनी बार मैंने कहा है, आज तो तुम्हारा खाना खाकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मजा आ गया, आज एकदम मजा आ गया। अरे तुम्हें तो आज का खाना साधारण भी बना होता तो मजा ही आता। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि आज तुमने इन गांव वालों को खूब लूटा है। अंदर से तुम इतने खुश हो कि तुम्हें हर खाना अच्छा लगेगा। मांस, मछली, आज सब कुछ बना है और तुम सब कुछ खा रहे हो मजे से चटकारे लेकर। कभी सोचा है तुमने जिन गांव वालों को लूटा है तुमने, उनके घर में क्या बीत रही होगी? सारा मजा किरकिरा कर दिया। तुम क्या करती हो मुझे समझ में नहीं आता है। अरे बीवी हो मेरी, कभी तो अच्छी बातें बोल लिया करो, हर समय मेरे खिलाफ ही बोलती रहती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई राक्षस वाक्षस हूँ क्या? कोई शैतान हूँ? शकल तो नहीं है शैतानों की, लेकिन जो हरकतें कर रहे हो वो शैतानों वाली ही है। देखो, इससे आगे अगर एक शब्द भी कहा ना तो याद रखना अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए चुपचाप यहाँ से जाओ। अच्छा खाना बनाया है, मैंने अच्छा खाया। अरे मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओह अरे बचाओ। अरे मुनीम जी, ओ मुनीम जी जल्दी आइए।
बहुत। अरे क्या खाया है तुमने? ये इन्होंने तो मांस, मछली, अंडा सब कुछ खाया है। देखो भाई, अब तुम्हारी न उम्र रह गई है ये सब खाने की और न शरीर रह गया है। दोनों ने जवाब दे दिया है। साधारण खाना खाओगे तो जिंदा रहोगे और नहीं खाओगे तो ऊपर चले जाओगे। तुम्हारे ऊपर है। चलो दवाइयाँ दे दी है मैंने, चलता हूँ मैं। अरे ये क्या हो गया? अच्छा खाना खाने के लिए तो मैं मरा जाता हूँ। अब बताओ, इतनी सारी संपत्ति और इतनी सारी जमीनों का क्या फायदा जब तुम अपने मन का खा ही नहीं सकते हो। अरे तुम तो लगता है मरते हुए भी मुझे 4 बातें सुना कर ही रहोगी। तुम मुझे 4 बातें मत सुनाओ। जाओ जाओ अपना काम करो। अरे मिनी दी सुनो, आज ना मेरे पास कुछ बेसन बच गया है, ये बेसन रख लो तो। अरे चलो अच्छा है, आज मैं बेसन की कढ़ी बना दूंगी। कढ़ी चावल खाए हुए बहुत दिन हो गया है, कम से कम साथ बैठकर खा तो लेंगे। कोई बात नहीं है दीदी, मैं तो जा रही हूँ मायके। घर में ये सामान खराब हो जाते, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। तुम जैसा चाहो इसका इस्तेमाल करो। काश आज मैं किसी को एक थाली खिला पाती तो बड़ा अच्छा होता। अरे बूढ़ी अम्मा रो क्यों रही हो? भूख लगी है, मेरा कोई नहीं है, कहाँ जाऊँ, क्या खाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बूढ़ी अम्मा, पता नहीं मेरे घर में क्या बना होगा क्या नहीं, लेकिन चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। जो भी बना होगा साथ बैठकर खा लेंगे। चलो। तुम्हारी पत्नी नाराज तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं, वो तो खुद ही कह रही थी कि उसका मन कर रहा है किसी को खाना खिलाने का। चलो देखते हैं तुम्हारी किस्मत में भी क्या है और मेरी किस्मत में भी क्या है। मिनी, देखो कौन आया है। अरे ये कौन है? अरे ये अम्मा भूखी हैं, इनको खाना दे दो, मुझे भी दे दो। चलो ना सब साथ बैठकर खाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो तो, लगता है बूढ़ी अम्मा की किस्मत से ही ये कढ़ी और भात बना है आज। आज तो बहुत अच्छा खाना बना है। हाँ, खाना तुम अच्छी बनाती हो बिटिया, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये खाना। मन भी भर गया और पेट भी बड़ा अच्छा है ये। अच्छा मैं चलती हूँ। ये मेरे पास थैले में कुछ है, इसे रख लो। ये बेसन है। अरे देखो तो बेसन, चलो बढ़िया है। कभी पकौड़े बनाओ तो मुझे खिलाना, पेड़ के पास ही मैं बैठती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे ये बैगन कहाँ से? पास में ही पड़ोसी से ले आई हूँ। देखो ना, मैं इतने सारे पकौड़े बना रही हूँ, लेकिन बेसन खत्म ही नहीं हो रहा है। तुम एक काम करो, इन पकौड़ों को थाली में लेकर जाओ और गांव वालों को बांट आओ। ठीक कहती हो तुम, अब बहुत दिनों से अच्छे काम भी नहीं करे हैं। जाता हूँ मैं, चौराहे पर चला जाऊँगा और गाँव वालों को बांट दूंगा। अम्मा ये लो, तुमने कहा था ना बैगन भाजी देने को, ये रहा। अरे तुझे याद रहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
बूढ़ी अम्मा, तुम यहाँ रोज रहना, मैं तुम्हें रोज शाम को यहाँ बैगनी पहुँचा दूंगा। अरे तू ये सारे बैगन यूं ही लोगों को बांट रहा है, यूं ही क्यों बांट रहा है? तुझे तो चाहिए कि तू इसके आधा को बेच दे और आधा को लोगों को बांटे। बूढ़ी अम्मा, कल से मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ, तुम्हारे बेसन कभी खत्म नहीं होंगे, तुम यही काम करो। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं यही काम करूँगा। मिनी, बूढ़ी अम्मा मिली थी मुझे और उन्होंने कहा है कि मैं बैगनी को बेचूं और उससे कमाई करूं, आधी बेचूं और आधी गरीबों की मदद करने के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं कल छांक दूंगी, आप आराम से बेचना और जो पैसे होंगे उससे हमारा घर खर्च भी चलेगा। खेत तो अब लगभग चला ही जा चुका है, तो बढ़िया है, कम से कम ये रास्ता तो निकल आया ना। हाँ, तुमने ठीक कहा था, ऊपर वाला मदद जरूर करता है। अब मैं कल से यही करूँगा। ये लो, मैंने तुम्हारी बैगनी की टोकरी तैयार कर दी है। चलो अच्छा है, मैं इसे लेकर जाता हूँ, बेच आता हूँ। अरे कोई है, बचा लो मुझे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था अपने शरीर का ध्यान रखो, लेकिन तुम ध्यान नहीं रख रहे थे। अब क्या हो सकता है? अब कुछ भी नहीं हो सकता है, किसी की दुआ ही तुझे बचा सकती है, अब कोई नहीं बचा सकता। अरे मेरे लिए कौन दुआ करेगा? मैंने तो अक्सर गांव वालों को परेशान ही किया है, अब मुसीबत में ही डाला है, उससे चीजें छीनी है। मेरे लिए कौन दुआ करेगा? मैं तो तुम्हें पहले भी कहती थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अभी भी कुछ नहीं बीता है, तुम गांव वालों को बुलाओ, उनकी जमीनें उनको वापस कर दो, खुश होकर वो तुम्हें दुआएं जरूर देंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैंने कभी तुम्हारी बात मानी नहीं, लेकिन तुम ही सही रास्ते पे चल रही थी। कल गांव वालों को बुलाओ, मैं उनका सब वापस करना चाहता हूँ। अरे वाह सेठ जी, हमने तो नहीं सोचा था आप कभी ऐसा करेंगे। अरे मैं समझ चुका हूँ असली धन क्या है, माफ कर देना भाइयों तुम लोग। सेठ जी, हम दुआ करेंगे कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएं। ऊपर वाला ने चाहा तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और फिर सारे पंछी वहाँ से चले जाते हैं। यह बात तो पक्की है, सभी छोटे पक्षी अपने अच्छी और बुरी चीजें अपने माता पिता से ही सीखते हैं। वो चिड़िया बहुत अच्छी थी, इसलिए उसकी बेटी गुड़िया भी बहुत अच्छी थी। वो बहुत दयालु थी, वो बहुत ईमानदार थी। बुलबुले, आप यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हैं? स्कूल का टाइम होने वाला है, क्या आज आप स्कूल नहीं जाओगे? नहीं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। कल भी मुझे टीचर से पेंसिल ना होने पर मार पड़ी थी, तो आप अपनी मम्मा से कहें कि वो आपको पेंसिल दे दें। किससे कहूँ? मेरी मम्मा भी नहीं है और पापा भी नहीं है, मैं एक अनाथ पक्षी हूँ। ये सुनकर गुड़िया को उस छोटे पक्षी पर बहुत दया आती है और वो अपनी पेंसिल उसे दे देती है। दोपहर को जब स्कूल से गुड़िया घर जाती है तो उसके पास होमवर्क लिखने के लिए पेंसिल नहीं थी। वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मेरे पास पेंसिल नहीं है, मुझे पेंसिल ला दे। गुड़िया बेटी, अभी कल ही तो मैंने आपको नई पेंसिल ला कर दी थी। मम्मा, मुझे रास्ते में एक छोटा पक्षी रोता हुआ मिला था, उसके मम्मा पापा भी नहीं थे, उसके पास पेंसिल नहीं थी, वो इसलिए रो रहा था, मैंने अपनी पेंसिल उसे दे दी। बेटी, मैंने हमेशा जिंदगी में दूसरों की मदद की है, मगर बेटी अब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं होते। जब से आपके पिता हमें छोड़कर गए हैं,
जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए पेंसिल लेने चली जाती है। ऐसे ही दूसरे दिन गुड़िया स्कूल से वापस आ रही थी। वो झरनों पर, फूलों पर तितलियों को उड़ता हुआ देखकर वहाँ रुक जाती है। हेलो रोज, कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं पूरा खिला हुआ हूँ। एक मैना वहाँ आती है। गुड़िया गुड़िया, मैं पेंटिंग करती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे अपने कलर्स दे दो। मेरे पास कलर्स नहीं है और माँ के पास पैसे भी नहीं थे कलर्स लेकर देने के लिए। थोड़ी देर के लिए गुड़िया सोचती है, फिर अपने कलर्स उसे दे देती है। मैना खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, मैं दूसरों की मदद करने से खुद को नहीं रोक पाती। ए ऊपर वाले, मुझे इतना दो कि मैं हमेशा दूसरों की मदद कर सकूं। तुम्हारी सुन ली है, ऊपर वालों ने तुम्हारी सुन ली है गुड़िया, इसीलिए उसने मुझे आपके पास भेजा है। आप कौन है? मैं इस जंगल में फूलों की पड़ी हूँ और मैं किसी आप जैसे ही पक्षी की खोज में थी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। वो क्या सहेली? ये लो गुड़िया, ये पेंसिल, ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है, ये जादुई पेंसिल है। इस पेंसिल से आप कागज पर जो भी चित्र बनाओगी वो चीज सच में आपके पास आ जाएगी। ये सुनकर गुड़िया हैरान भी होती है और खुश भी। गुड़िया उस परी से वो जादुई पेंसिल लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या आते ही पेंसिल लेकर बैठ गई हो? खाना नहीं खाओगी क्या? मम्मा थोड़ी देर रुके, मैं भी खाना खा लेती हूँ। फिर गुड़िया उस जादुई पेंसिल से कागज पर एप्पल का चित्र बनाती है। क्या अब सच में ये जादुई पेंसिल मुझे एप्पल देगी? गुड़िया ने अभी ऐसा कहा ही था कि एक रोशनी सी आती है और वो एप्पल कागज से बाहर निकल आता है। वो चित्र सच्ची के सेब में बदल जाता है। कमाल है, ये तो कमाल है, ये सच में काम कर रही है। गुड़िया बेटी, क्या आप आज खुद से ही बातें किए जा रही हो? मम्मा यहाँ आए मम्मा जल्दी से बताएं, आपका क्या खाने को मन कर रहा है? मुझे लग रहा है आप आज ज्यादा ही थकी हुई हैं, जो ऐसी बातें कर रही हो। मम्मा जल्दी बताएं प्लीज मम्मा। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे लड्डू दो खाने के लिए। फिर गुड़िया जल्दी से उस जादुई पेंसिल से कागज पर लड्डू का चित्र बनाती है और वो चित्र सच्ची का लड्डू बन जाता है। लो मम्मा, खा लो। गुड़िया उछलने लग जाती है, मगर उसकी मम्मा बहुत हैरान थी। बेटी सच बताओ, ये सब क्या है? मम्मा, ये सब कमाल मेरी इस जादुई पेंसिल का है, जो मुझे फूलों की परी ने दी है। अब मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। याहो! ऐसे खुशी खुशी गुड़िया वो जादुई पेंसिल और कागज लेकर बाहर चली जाती है। आंटी गौरी, समोसा खाओगी क्या? मजाक ना करो गुड़िया बेटी, आपके पास कौन सा समोसा है? आप बस जल्दी से बताएं, एक नहीं दो खाऊंगी। फिर गुड़िया जल्दी से अपनी जादुई पेंसिल से कागज पर 2 समोसे का चित्र बनाने लगती है। गुड़िया बेटी, आप तो बहुत अच्छी थी, आप भी दूसरों से मजाक करने लगी हो। चित्र बनते ही समोसे का चित्र सच्ची के समोसे में बदल जाता है, जिसे देखकर गौरी को भी हैरान हो जाती है। ले आंटी, एक नहीं 2 समोसे खाओ, अब हम कुछ भी खा सकेंगे। ऐसा कहते हुए गौरी समोसे लेकर वहाँ से भाग जाती है और गुड़िया हमेशा दूसरों की मदद करती रहती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गरीब चिड़िया कुछ दिनों से बीमार थी। वो इतनी बीमार थी कि चल फिर भी ना सकती थी। पहले तो वो चिड़िया गौरी कौवी के घर का काम काज करके अपने घर का गुजारा कर लेती थी, मगर वो जिस दिन से बीमार हुई थी, घर में खाने को कुछ भी ना बचा था। गौरी कौवी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया,
2-3 दिन हो गए हैं, तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? अगर काम नहीं करना तो मुझे बता दो, मैं कोई और काम वाली रख लेती हूँ। गौरी बहन, ऐसा ना करना, मैं जैसे ही ठीक होंगी तो मैं काम पर आ जाऊंगी। इतनी भी छोटी नहीं है तुम्हारी बेटी, जितने दिन तुम ठीक नहीं होती इसे काम पर भेज दिया करो। हाँ मम्मा, मैं कर लूंगी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती गौरी आंटी के घर का काम मैं कर लिया करूंगी। मगर बेटी, मम्मा आप चिंता ना करें, अपनी बेटी पर विश्वास करें। तो फिर गुड़िया कल तुम काम पर आ जाना। गौरी कोवी चली जाती है। फिर दूसरे दिन गुड़िया गौरी कोवी के घर काम करने चली जाती है। मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ, तब तक तुम ये झाड़ू लगा लो। जी मालकिन। गौरी चली जाती है। कालू कौवा गौरी का पति बैठा अखबार पढ़ रहा था और वो नजरें चुरा चुरा कर गुड़िया की तरफ देख रहा था। बहुत सुंदर है ये छोटी चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया यहाँ आओ। जी साहब जी। तुम तो अपनी मम्मा से भी अच्छा काम कर रही हो। ये लो चॉकलेट खा लो, बहुत स्वादिष्ट है। नहीं कालू अंकल, मम्मा ने मना किया है। गुड़िया वहाँ से भाग जाती है। शर्मा गई छोटी चिड़िया। मम्मा, कालू अंकल मुझे चॉकलेट दे रहे थे मगर मैंने मना कर दिया। बेटी, वो अंकल हैं आपके, अगर ले भी लेती तो कोई बुरी बात नहीं थी। मगर मम्मा, मुझे ऐसा लगा जैसे कालू अंकल मुझे घूर घूर कर देख रहा है। उसकी आदत ही ऐसी है बेटी। गुड़िया रसोई में काम कर रही थी। गौरी, कल तुम कह रही थी कि तुम्हारी माँ बीमार है, जाओ अपनी माँ को देखाओ, वो बुला रही थी तुम्हें। आज तो बहुत ख्याल आ रहा है तुम्हें मेरी माँ का, पहले तो कभी ख्याल नहीं आया। वो मैंने ऐसे ही सोचा। मैं जा रही हूँ अपनी माँ से मिलने। गुड़िया, मेरे आने तक खाना बना लेना। गौरी ऐसा कहते हुए चली जाती है। गुड़िया आ जाओ, चॉकलेट ले लो। मम्मा ने कहा था कालू अंकल है, उनसे चॉकलेट लेना कोई बुरी बात नहीं। ये सोचकर गुड़िया कालू कौवे से चॉकलेट ले लेती है। मुझे मालूम था ये आज जरूर चॉकलेट लेगी। बैठ जाओ थोड़ी देर यहाँ, तुम थक गई होगी। नहीं अंकल, मुझे अभी खाना भी बनाना है। खाना बाजार से ला दूंगा, तुम बैठ जाओ। गुड़िया कालू कौवे के पास बैठ जाती है। तुम्हारे पंखों का रंग कितना सुंदर है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा गुड़िया के पंख को छूता है। रुके अंकल, आप मुझे क्यों छू रहे हैं? अंकल अंकल, मेरा नाम कालू है, कालू। मगर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। वो बहुत घबराई हुई थी और घबराहट में एक गिलास गुड़िया के हाथ से गिरकर टूट जाता है। अब तुम्हारी मालकिन आकर पूछेगी, अगर बचना है अपनी मालकिन से। ऐसा कहते हुए कालू गुड़िया की तरफ जाता है, मगर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? मम्मा कुछ नहीं। वो अपनी मम्मा को बताने से डर रही थी कि कालू कौवा कैसे उसे तंग कर रहा था। वो अपनी माँ से कोई बात नहीं कर पाती और घर से नदी पर चली जाती है। वहाँ उसकी मम्मा की दोस्त हरियाली तोती बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, मुझे किसी काम वाली की तलाश है, क्या आपकी नजर में कोई काम वाली है? आंटी, मैं भी गौरी आंटी के घर में काम करती हूँ, मगर मैं वहाँ कल से नहीं जाऊँगी। अगर आप कहे तो मैं आपके घर आ जाऊँगी। मगर क्यों बेटी, वहाँ क्या हुआ? आंटी, गौरी आंटी का पति कालू कौवा मुझसे उल्टी सीधी बातें करता है और आज उसने मुझे छूने की भी कोशिश की। आपने अपनी मम्मा को बताया क्या? नहीं आंटी, मुझे मम्मा से डर लग रहा था। गुड़िया बेटी, ऐसी कोई भी बात तो अपनी मम्मा से बताते हैं, कोई भी बात अपनी मम्मा से नहीं छुपाते। आप कल मेरे घर पे काम पर आ जाना और अपनी माँ को सारी बातें जरूर बता देना। ऐसे हरियाली तोती गुड़िया को हौसला देकर चली जाती है। मम्मा,
मम्मा वो कालू अंकल। बताओ बताओ बेटी क्या हुआ, क्या उसने आपको छूने की कोशिश की? हाँ मम्मा, वो मुझसे हर रोज उल्टी सीधी बातें भी करता है। शाबाश मेरी बेटी, ऐसी बातें अपनी मम्मा से नहीं छुपाते। मैं अब ठीक हूँ, कल से मैं काम पर जाऊंगी। नहीं मम्मा, मुझे हरियाली आंटी ने अपने घर काम पर रख लिया है। मैं कल से हरियाली तोती आंटी के घर पर काम पर जाऊंगी। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। प्यारे दोस्तों, अगर कोई कालू कौवा आपके आसपास हो तो घबराने और डरने के बजाय उसे सबके सामने लाएं और सबसे पहले अपनी मम्मा को बताएं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।